Hello बच्चों, let's read the question. In human beings, the capsular urine entering the proximal convoluted tubule is, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो यूरिन बाउमन्स कैप्सूल से एंटर करती है पीसीटी के अंदर वो किस तरीके की होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं, आइसोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपरटोनिक टू ब्लड एंड आइसोटोनिक टू सी वाटर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन विद रिस्पेक्ट टू ब्लड, ये यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्योंकि जब हम आइसोटोनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसी भी लिक्विड की सब्सटेंस की ऑस्मोलैरिटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन। देखिए जब हम यूरिन की बात करते हैं तो ये बनता कहाँ है, यूरिन नेफ्रॉन में बनता है। यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं नेफ्रॉन का, तो ये इस तरीके से यहाँ पर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं, जो आगे जाता है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। फिर ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे बढ़ता है इस तरीके से लूप ऑफ हेनले में, और ये पतली सी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। लूप ऑफ हेनले ये नीचे जाता हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये ऊपर चढ़ता हुआ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जिसका जो लैटर पार्ट होता है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये आगे बढ़ता है किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और यहाँ से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर थ्रू अ कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये आपका फुल एक नेफ्रॉन होता है। इसमें इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है एफरेंट आर्टीरियोल, यहाँ किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, जहाँ पर मेन फिल्ट्रेशन का काम होता है, और यहाँ से एक एफरेंट आर्टीरियोल प्योर ब्लड लेकर के बाहर जाती है। ये आपका एक नेफ्रॉन का टिपिकल स्ट्रक्चर है। दिस इज़ अ नेफ्रॉन, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो यूरिन यहाँ से बाउमन्स कैप्सूल से पीसीटी के अंदर एंटर करती है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे इनका काम केवल फॉर्मेशन ऑफ यूरिन नहीं होता है, यहाँ पर बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना भी इस यहाँ पर काम होता है नेफ्रॉन्स का, या फिर हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे जब आयनिक बैलेंस की बात करते हैं तो जो ऑस्मोलैरिटी है यूरिन की, ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन, दैट इज अप्रॉक्स 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं केजी, क्योंकि हमें इसे ब्लड से कंपेयर करना है। तो 300 मिली ऑस्मोल पर केजी ये होती है वैल्यू किसकी, आपके इस यूरिन की जो पीसीटी में एंटर करता है। यहाँ पर 300 के करीब होती है मिली ऑस्मोलर पर केजी। जब ये नीचे जाती रहती है तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन ये कितनी हो जाती है, करीब 1200 मिली ऑस्मोलर पर केजी। ये हो जाती पीसीटी में नीचे जाते जाते। तो यहाँ पे देखिए ये जो जैसे ही पीसीटी में एंटर करती है यूरिन, ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन इज 300 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ड्यूरिंग एंटरिंग द पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होती है 300 मिली ऑस्मोलर पर केजी। अब यहाँ पे आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ब्लड। तो हमारा ये जो ब्लड होता है, ब्लड की भी कुछ ऑस्मोलैरिटी होती है।
तो यहाँ पर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है दिस इज अराउंड 295 मिली ऑस्मोलर 295 बल्कि यू कैन से 300 ओनली द ऑस्मोलैरिटी फॉर ब्लड इज 300 मिली ऑस्मोलर पर केजी। ब्लड के लिए भी इतना ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का कैसा है, बराबर बराबर है। जो कैप्सुलर फिल्ट्रेट है यानी कि जो बाउमन्स कैप्सूल से यूरिन किस में जाता है, पीसीटी के अंदर जाता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कैसी होती है, इक्वल टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड। सो यूरिन इनटू पीसीटी, इसकी ऑस्मोलैरिटी is equal to blood osmolarity। और इक्वल है इसका क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ये आइसोटोनिक टू ब्लड है, आइसोटोनिक टू ब्लड। तो ये जो यूरिन है इट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट द यूरिन फ्रॉम द बाउमन्स कैप्सूल टू द पीसीटी इज आइसोटोनिक, यानी उसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो ब्लड के बराबर होती है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।